और बहादुर फर्जंद फील्ड मार्शल शहीद आसिम मुनीर का जिक्र किए बगैर मेरी ये तकरीर नामुकम्मल रहेगी। इस जंग के शोले बुझाने और अमन के क़याम के लिए फील्ड मार्शल शहीद आसिम मुनीर ने अपने शब रोज़ वक्फ कर दिए और इस कब हो गया ये? शहबाज अपनी हुकूमत के लिए ये क्रेडिट इतना सा भी नहीं ले रहा। वो कह रहा है कि सब कुछ ही फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ही किया है। और आप देखेंगे जब शहबाज ने कहा कि पाकिस्तान का तारीख में नाम लिखा जाएगा, किसी ने डेस्क नहीं बजाया, लेकिन जैसे ही फील्ड मार्शल का नाम आया नून लीग ने सब ने मिल के बाजमात पॉलिश की। तमाम पाकिस्तानी इस वक्त उन सब का सर फख्र से बुलंद है और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान ने अपने अमन के लिए नहीं, पाकिस्तान ने दुनिया के अमन के लिए काम किया हैं और बार बार कहते रहते हैं कि जी ईरान से डील होने जा रही है और हर बार ईरान जो है इस बात को जो है रिजेक्ट कर देता है। एक बार फिर यही तो दोस्तों इस समय शहबाज शरीफ की घनघोर बेइज्जती हो रही है इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर, क्योंकि ईरान और अमेरिका के बीच में युद्ध खत्म होने की खबरें आई हैं और इसमें सारी मेहनत करी है कतर ने और यह जो सारी डील है वो वियना में होने वाली है। परंतु शहबाज शरीफ इसमें बीच में कूद पड़ा है। इसने अपने संसद के अंदर एक सत्र बुलाकर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जूता पॉलिश करना स्टार्ट कर दिया और पूरी दुनिया से कह रहा है कि मार्शल को प्रणाम करो, ये ना होता तो Qatar was a tremendous help to getting this done. I hope people can realize that. And it was very tough and very dangerous for Qatar. They were very brave, and their leader, the Emir, was very, very brave. And Qatar should start getting. और बहादुर फर्जंद फील्ड मार्शल शहीद आसिम मुनीर का जिक्र किए बगैर मेरी ये तकरीर नामुकम्मल रहेगी। इस जंग के शोले बुझाने और अमन के क़याम के लिए फील्ड मार्शल शहीद आसिम मुनीर ने अपने शब रोज़ वक्फ कर दिए और इस सारे अरसे में वो रातों को भी जागे और दिन को भी। और मेरे ये ज़ाती इल्म है जनाब स्पीकर के बाद मरहले ऐसे आए और मुज़ाकरात के दौरान कई ऐसे नशेब फराज आए कि यूँ लगता था कि अभी मामला ख़त्म हो जाएगा, मगर जनाब स्पीकर मैं चूँकि इन सारे मामलात का ज़ाती तौर पर गवाह हूँ और ऐनी शाहिद भी हूँ, उसकी बुनियाद पर मैं ये कह रहा हूँ कि इस अजीम सबूत ने हिम्मत नहीं हारी और अल्लाह के तवक्कुल पर मुसलसल मुशावरत और काविशें करते रहे, जिसके नतीजे में उस खुदाए बुजुर्गों बरतर के फजल से कल रात जंग बंदी का ऐलान होगा। शहबाज अपनी हुकूमत के लिए ये क्रेडिट इतना सा भी नहीं ले रहा। वो कह रहा है कि सब कुछ ही फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ही किया है। और आप देखेंगे जब शहबाज ने कहा कि पाकिस्तान का तारीख में नाम लिखा जाएगा, किसी ने डेस्क नहीं बजाया, लेकिन जैसे ही फील्ड मार्शल का नाम आया नून लीग ने सब ने मिल के बाजमात पॉलिश की। लेकिन मेरे पाकिस्तानी असल खबर मैंने आपको बता दी है जिसकी सहूलतकारी की गई है। इधर से पैगाम उधर से उधर, तेल की कीमतें कंट्रोल रखी हैं। जिस दौरान नेतन्याहू ने अपने मकासद हासिल कर लिए हैं जो उसने इनिशियली करने थे, हर हल्ले में कुछ जमीन पे कब्जा होगा। दोबारा जब ये मामला कोई गड़बड़ होगा, कहीं पे खराबी होगी, ये अगले हल्ले में और जमीन पे कब्जा करेंगे, फिर और करेंगे और करते करते सब हड़प। इन्होंने, मैं आपको बता रहा हूं, शाम और लबनान पूरा हड़प करना है, ये हिस्सा है उनके नक्शे का। बहरहाल तमाम पाकिस्तानी इस वक्त उन सब का सर फख्र से बुलंद है और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान ने अपने अमन के लिए नहीं, पाकिस्तान ने दुनिया के अमन के लिए काम किया। हमारे अंदर अगर अमन की चीज़ों को देखेंगे तो हमारा अमन तो अफ़गानिस्तान की तरफ से बर्बाद हुआ था, या अभी माशी तौर पे हमारे ऊपर जो प्रेशर आ रहा था और वो ख़ास तौर पे जो तेल की कीमतें बढ़ी थी। लेकिन जो जंग के इफ़ेक्ट थे वो ईरान के ऊपर, खलीजी ममालिक के ऊपर, उसके बाद इसराइल के ऊपर और इवन अमेरिकन के ऊपर। बिकॉज CNN की रिसेंट सर्वे ये कह रहा था कि 75% लोग जो हैं वो इस जंग के ख़िलाफ़ हैं जो ट्रंप लड़ रहा है। दूसरा भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो उसके हिसाब से हुई है वो ये है कि जो अमेरिका में जो उसने ट्रंप ने 30 जनरलों को फारिग किया था, उसके बावजूद सेंटकॉम ने, जो जनरल कूपर ब्रांड है उन्होंने, और जो जनरल कॉन है, इन्होंने जो ट्रंप की जो धमकी थी कि मैं जिन तहजीबों को तबाह कर दूंगा, उसके मुताबिक इन्होंने अमेरिकन आर्मी को अपनी बैटल पोजीशन में मूव नहीं किया था। और उसके ऊपर आज एक न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक आर्टिकल छपा है और उसके हिसाब से इन तमाम चीज़ों को पॉइंट आउट किया गया है कि अमेरिकन आर्मी ने कोई ऐसा
इकदाम नहीं किया था। जनरल कॉन तो एक वीक जनरल है, लेकिन जब आप जनरल कूपर ब्रांड जो सेंटकॉम के चीफ है, जब उनकी तरफ देखते हैं तो वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको वो अखबार पॉइंट आउट कर रहा है। और उसके साथ साथ आपको पता है पाकिस्तान की कोशिशें जारी थी, ट्रंप के ऊपर इंटरनल प्रेशर भी था। उन तमाम चीज़ों को छोड़ने, हालांकि इसी में अगर आप वॉर इन्फेक्शन में देखें तो मिडल ईस्ट का जो रोल था, मिडल ईस्ट के अंदर जो यूएई का रोल था, उसकी तरफ से जो खबरें आ रही हैं वो ये कह रहा है कि वो ट्रंप को प्रेशराइज कर रहा था, जैसे लिंडसी ग्रैम और बाकी पीट हेग्सेट और बाकी लोग थे, उनको प्रेशराइज कर रहा था कि आप ईरान को एक दफ़ा ख़त्म कर दें। लेकिन ईरान तो ख़त्म नहीं हो सकता था, तहजीबें इस तरह ख़त्म तो नहीं होती। ईरान की तहजीब 70 साल की है, तो ट्रंप का ये कहना ही बहुत गलत था। इस तमाम तनाजुर में प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ साहब, उनका दावा है कि जी नेक्स्ट 24 आवर्स में ईरान और अमेरिका के बीच में डील होने जा रही है। जी हाँ, ये एक बार फिर, वैसे ये पता नहीं कितनी बार ये बात डोनाल्ड ट्रंप रिपीट कर चुके हैं और बार बार कहते रहते हैं कि जी ईरान से डील होने जा रही है, और हर बार ईरान जो है इस बात को जो है रिजेक्ट कर देता है। एक बार फिर यही बात की जा रही है कि जी ईरान और अमेरिका में डील होने जा रही है। शहबाज शरीफ साहब की तरफ से भी ये कहा गया है, लेकिन ईरान ने तो साफ साफ कह दिया है कि ईरान ना तो कहीं जाकर बात करने के लिए तैयार है और ना ही अमेरिका की कोई बात सुनने के लिए तैयार है। तो अगर यही हालत हमारी रही और हमने सिर्फ एक मैसेंजर का ही काम करना है, तो फिर जाहिर है कि हमारी बात की कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाती। इस वक्त भी बहुत बार बार डोनाल्ड ट्रंप जो कहते जा रहे हैं कि जी पाकिस्तान ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, पीस टॉक में पाकिस्तान जो है उसकी वजह से ही हो पाया के मीटिंग में, लेकिन उसका रिजल्ट क्या निकला? उसका रिजल्ट तो कुछ भी नहीं निकला। पाकिस्तान आज भी उसी जगह है जहां पहले था, यानी कि ईरान और इजराइल या ईरान और अमेरिका भी आज उधर ही है जहां वो पहले लड़ रहे थे, आज इस वक्त भी लड़ रहे हैं, अटैक्स इस वक्त भी चल रहे हैं, और पाकिस्तान ने उस लड़ाई को रुकवाने में नाकाम हो गया। वैसे तो अगर ऐसे लोगों को किसी काम के लिए सेलेक्ट किया जाता है या रखा जाता है जिनका अपना कोई एक्सपीरियंस रहा हो, जैसे अगर आपने किसी से कोई काम सीखना है तो आप ये तो देखते हैं कि उसने अपनी जिंदगी में वही काम किया है या नहीं किया है, उसको आता है तभी आप उसे सीखने जाएंगे या उसको अपने लिए हायर करेंगे या रखेंगे। तो भाई हम तो अपनी लड़ाइयां खत्म नहीं कर पा रहे। भारत के साथ हमारी टेंशन जो है उसी तरीके से बनी हुई है, अफगानिस्तान के साथ भी हम लड़ते चले जा रहे हैं और हम दावा ये कर रहे हैं कि हम इतनी बड़ी ताकतें यानी कि अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में सुलह करवा देंगे और जंग रुकवा देंगे और वो हमारे कहने से रोक देंगे। अगर हमारी इतनी ही सुनी जा रही है तो आखिर अफगानिस्तान हमारी क्यों नहीं सुनता? अगर हमारी इतनी ही सुनी जा रही है तो भारत के साथ हम नाकाम क्यों हैं? दोस्तों, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान ने जो पीस डील करवाई थी पिछली बार, यानी सीज फायर में जो थोड़ी बहुत इधर की उधर बातें करी थी, उसको लेकर पाकिस्तान ने जरूर मेहनत करी थी, परंतु उतनी ही जितना कि एक डाकिया करता है। पर अब की बार जो युद्ध खत्म हो रहा है उसमें पाकिस्तान ने रत्ती भर का एक भी काम नहीं किया है, अन्यथा ट्रंप छाती पीट पीट के मेरा मार्शल फील्ड मार्शल बोलने लगता। अब की बार ट्रंप ने आपने खुद सुना कि उन्होंने कतर के अमीर की तारीफ करी है। तारीफ क्यों करी है? क्योंकि कतर का अमीर ही ईरान और अमेरिका के बीच में यह युद्ध खत्म करवा रहा है। पाकिस्तान की औकात नहीं है, क्योंकि वहां पर पैसे देकर ईरान के साथ युद्ध समाप्त हो रहा है और बाकी $300 बिलियन बेचारे खाड़ी के देश देंगे ईरान को, ताकि ईरान फिर से बनेगा। परंतु जो शहबाज शरीफ है वो आपने देख ही लिया कि संसद के अंदर बैठकर चिल्ला रहा है कि मार्शल के मैं भी पांव पड़ रहा हूं और पूरी दुनिया भी पांव पड़े कि उन्होंने इस जंग को रुकवा दिया, जबकि ट्रंप बोल रहा है कि इस जंग को रुकवाया कतर ने है और जो मीटिंग है वो जिनेवा में होने वाली है। परंतु शहबाज शरीफ संसद के अंदर खड़े होकर इस प्रकार के बयान दे रहा है, जिसके ऊपर पाकिस्तान की उनकी पार्टी के सपोर्टर तो खुश हो रहे हैं, परंतु खुद के पाकिस्तानी इनके मुंह पर जूते मार रहे हैं कि मार्शल ने आखिरकार ऐसा किया क्या है जिससे कि ईरान अमेरिका की जंग रुक गई। पहले तुम लोग एक चिट्ठी इधर से उधर पहुंचाने वाले बने फिर रहे थे और अब पैसा दिया है ईरान को $12 बिलियन कतर ने, तो फिर तुमने किया क्या है? बेसिकली तौर पर इस पूरे युद्ध के अंदर आप देखोगे तो जीता इजराइल और ईरान दोनों है। इजराइल ने लेबनान और दूसरे जो इलाकों में जहां पर हमला किया था वहां पर कब्जा कर लिया है और वो अपनी सेना को वापस नहीं लेगा, और ईरान ने अपने ऊपर हुए हमले के डैमेज के पैसे वसूल कर लिए हैं, अमेरिका को झुका लिया है। $12 बिलियन अमेरिका और कतर देने वाले हैं इसको, और बाकी के $300 बिलियन खाड़ी के देश चुकाएंगे। और आपको याद होगा कि खाड़ी के देशों के ऊपर भी हमला हुआ था जिनमें उनको भी नुकसान हुआ है। तो इसमें कुल मिला के जो नुकसान है वो हुआ है खाड़ी के देशों का। ये लड़ते रहे अमेरिका और ईरान, और इनका जो भरपाई है ईरान की तबाही की वो ये लोग अपनी जेब से करने वाले हैं। और पाकिस्तानी खुद को मंत्री बनाकर पेश कर रहे हैं कि हमारे मार्शल के सब लोग झुककर सलाम करें कि इन्होंने जंग को रुकवा दिया है, और इसी कारण से पूरी मीडिया इनके ऊपर हंस रही है।